नमस्कार। कक्षा द्वितीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम पाठ अभिमन्यु पर अध्ययन अध्यापन करेंगे। अभिमन्यु का नाम सुनते ही आपके सामने टीवी पर चलने वाला महाभारत सीरियल दिखाई देने लगा होगा। इसी महाभारत का एक पात्र है अभिमन्यु। आप सभी जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए थे। इसे श्री कृष्ण का युग भी कहते हैं। इसी कालखंड में पांडु और धृतराष्ट्र नाम के दो भाई थे, जिनका राज्य हस्तिनापुर में था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण इत्यादि 100 भाई थे। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वो कुटिल स्वभाव का था, ईर्ष्यालु था। उसमें महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हमेशा पांडु पुत्रों से जला करता था। उस समय हस्तिनापुर मेरठ के आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। कहा जाता है कि उस कालखंड में इन दोनों भाइयों में कभी एकता नहीं थी। यानी दोनों भाइयों से तात्पर्य है धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्रों में कभी एकता नहीं थी। धृतराष्ट्र के पुत्र हमेशा पांडवों के विपक्ष में ही कार्य करते थे, उनका अहित ही सोचते थे। और सोने पर सुहागा बना था दुर्योधन का मामा शकुनी। वो हमेशा उन्हें गलत रास्ते पर अग्रसर करता रहता था। किसी प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा था। इसी बीच में शकुनी के चाल में पड़कर दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया, जिसमें पांडवों को जलाने की योजना बनाई। पांडव वहां से बच गए। बाद में जब धृतराष्ट्र को पता चला तो धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई पांडु के 5 पुत्रों पांडवों को बुलाकर उन्हें राज्य को 2 टुकड़े में बांटा। हस्तिनापुर तो स्वयं ले रखा, लेकिन इन 5 भाइयों को खांडवप्रस्थ दे दिया, जहां पर इन्होंने मेहनत करके इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी का निर्माण किया। यह क्षेत्र दिल्ली के पास पड़ता है। अब उनके निर्माण काल पूर्ण हो जाने पर इंद्रप्रस्थ का वहां एक समारोह किया गया, यज्ञ किया गया, राष्ट्र यज्ञ हुआ, जिसमें ये सभी कौरव आमंत्रित थे। वहां के ऐश्वर्य को देखकर इनके मन में फिर ईर्ष्या ने जन्म ले लिया और शकुनी से षड्यंत्र कर द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को बुलाया गया और उस द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर की सारी संपत्ति को दुर्योधन ने हड़प लिया और इन्हें 13 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्ताव रख दिया। 13 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, अर्थात उस अज्ञातवास में अगर पांडव फिर पकड़े गए तो उन्हें 13 वर्ष के लिए फिर वनवास के लिए जाना हो। इस प्रकार के शर्तों पर तय हुआ कि जब ये 13 वर्ष के बाद आएंगे तो इन्हें राज्य दे दिया जाएगा। 13 वर्ष व्यतीत होने पर जब
युधिष्ठिर अपने राज्य मांगने आए, पांचों भाई जब मांगने आए तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। कहा कि मैं सुई के बराबर, नोह के बराबर भी भूमि का टुकड़ा नहीं दूंगा। हालांकि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आए थे, लेकिन उनकी भी कोई बात नहीं मानी गई और अंततः युद्ध के तरफ ये लोग अग्रसरित हो गए और दोनों सेना, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। युद्ध चलने लगा और युद्ध चलने के बाद भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई। उसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने कौरवों के और कौरवों ने एक चाल चली कि किस प्रकार पांडवों को बंदी बना लिया जाए। इस निमित्त द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह यानी व्यूह का अर्थ होता है रचना, जिसकी रचना चक्र के समान हो अर्थात चक्रव्यूह। और इस व्यूह को तोड़ने की कला अर्जुन को आती थी। दुर्योधन ने षड्यंत्र करके अर्जुन को दूसरे क्षेत्र में युद्ध करने के लिए भेज दिया और इधर चारों भाइयों को चक्रव्यूह में युद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया। चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चिंतित होकर अपने शिविर में बैठे थे। इतने में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु इनके पास आता है और वहां की स्थिति को जानता है और जानने के पश्चात कहता है कि मुझे चक्रव्यूह भेदने की कला आती है। चारों भाई आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा, किशोरावस्था का बच्चा, ये कैसे इतने बड़े युद्ध को करेगा। लेकिन उसने बताया कि मैं जब गर्भावस्था में अपनी मां के गर्भ में था, उस समय पिताश्री अर्जुन ने मुझे चक्रव्यूह की तोड़ने की कला मां को बताई थी, जिसे मैं गर्भ में ही सुन लिया था और जान गया था। लेकिन निकलने के समय जो तरीका उन्होंने बताया, उस समय माता सुभद्रा को नींद आ गई थी, जिससे वह कला मैं सीख नहीं पाया। इसलिए मैं 7 दरवाजे तो तोड़ दूंगा, लेकिन वापस लौटने की कला मुझे नहीं आती है। तो भीम ने गदा उठा के गर्जना के साथ कहा कि वापसी का द्वार मैं तोड़ दूंगा। इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि कल के युद्ध में अभिमन्यु आगे चलेगा और उनके सहायता के लिए ये चारों भाई जाएंगे। जब ये युद्ध में पहुंचे अगले दिन, तो वहां पहले द्वार पर ही जयद्रथ नियुक्त था। पहले द्वार का सेनापति जयद्रथ था, जो दुर्योधन का बहनोई था, जीजा था। उसने चारों भाइयों को पहले द्वार पर ही रोक दिया। उसे शिव से वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए वो चारों भाइयों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार चारों भाई पहले द्वार पर ही रुक गए। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। उसने पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 6ठे 7वें दरवाजे तक चला गया और सबको ध्वस्त कर दिया। वो इतनी तीव्रता से युद्ध कर रहा था, इतनी कुशलता से युद्ध कर रहा था कि सारे कौरव दंग थे। उसकी वीरता को देखकर हतप्रभ थे। वो सोचने लगे कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसे रोका नहीं गया, तो हम सभी की हार निश्चित है। और इसलिए उन लोगों ने एक मंत्रणा की और इस मंत्रणा के तहत 7 योद्धा, 7 महारथी अकेले अभिमन्यु पर भीड़ पड़े थे। इन 7 महारथियों में कौन कौन महारथी थे? पहले द्वार का जयद्रथ, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, चौथा शकुनी, 5वां दुर्योधन, 6ठा दुशासन,
सातवां जयद्रथ। इस प्रकार आपने देखा जयद्रथ, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, ये 7 महारथी एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार करने लगे। अभिमन्यु को उन्होंने अपने तीरों से घायल किया, उसके सारे शस्त्रों को काट डाला। अंत में अभिमन्यु टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर उन 7 महारथियों पर भीड़ पड़ा, लेकिन अकेला अभिमन्यु उन 7 महारथियों से लड़ते लड़ते धोखे से वीर गति को प्राप्त हो गया और इस प्रकार अभिमन्यु इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज भी हम अभिमन्यु का नाम गर्व से और श्रद्धा से लेते हैं। किस प्रकार धोखे से, द्रोणाचार्य के कुटिल चाल से, दुर्योधन की कुटिल मंत्रणा से, कुटिल षड्यंत्र के द्वारा शकुनी और कर्ण के मिलने के कारण इन लोगों ने एक छोटे से बालक को निहत्थे मार डाला था। ये थी आपकी अभिमन्यु की वीर गाथा। हम अभिमन्यु की वीर गाथा को सुनकर गर्व से फूले नहीं समाते हैं। हमें भी अभिमन्यु की वीर गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब अपने मातृभूमि, अपने देश के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां बने तो शत्रुओं से लोहा लेते समय हमेशा अभिमन्यु को ध्यान रखना चाहिए कि उसने अकेले कैसे वीरता के साथ अपना सर झुकने नहीं दिया और अपने देश का, अपने पिता का नाम ऊंचा किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।